भारतीय पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में काफी चर्चा हुई। मंदिरों में पूजा की गई, रंगोली बनाकर कमला को शुभकामनाएं दी गई। फिर जून 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई। अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी मिलती दिख रही है। कमला हैरिस अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बनती हैं तो क्या अमेरिका भारत संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? उनकी भारतीय पहचान का असर क्या दोनों देशों के रिश्तों पर भी दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जून 2021 में पीएम मोदी और कमला हैरिस की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी और कमला हैरिस के हाव भाव की लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की। इसके बाद जब जून 2023 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो वहां वो कमला हैरिस की तारीफ करते दिखे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने पीछे बैठी कमला हैरिस के बारे में कहा था, अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठे हैं, एक मेरे पीछे बैठी हैं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की जिन जड़ों की बात की, उस कारण अब वो अमेरिका में निशाने पर भी हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और ब्लैक उपराष्ट्रपति बनी थी। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में आई कमला को नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना भी करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ग्लेन ग्रोथमैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मेरा मानना है कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स को यह लगता है कि नस्लीय पृष्ठभूमि के कारण कमला हैरिस को चुनना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी के ही टिम बर्चेट ने एक इंटरव्यू में कमला हैरिस को BI यानी विविधता, समानता और समावेशी के तहत हुई नियुक्ति बताया। अब सवाल यह है कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान पर क्या बोलती रही हैं। कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान का जिक्र ज्यादातर मां पर बात करते हुए करती हैं। कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। उनकी मां का जन्म भारत में हुआ और पिता जमैका में पैदा हुए थे। जब कमला 5 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए। कमला को मां श्यामला गोपालन हैरिस ने पाला। श्यामला जब भारत आती तो कमला साथ होती थी। जमैका, भारत और अमेरिका, ऐसे में कई पहचान से जुड़े सवालों पर कमला का कहना था कि वो एक अमेरिकी कहलाना ही पसंद करती हैं। हालांकि 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान कमला ने कहा था कि वो खूब सारा चावल, दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। कमला हैरिस भारतीय पहचान पर बोलती रही हैं। वो भारत से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रही हैं। साल 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो हैरिस ने इसका विरोध किया था। हैरिस ने कहा था, हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जब हैरिस उपराष्ट्रपति बनी तो उनका रुख अलग दिखा। कमला ने कोविड से निपटने और भारत के वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। एशिया निक्केई की एक रिपोर्ट के माने तो जानकारों का कहना है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय से जोड़ने के लिए कमला ने कम ही कोशिशें की हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो इससे भारत अमेरिका के संबंधों में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा, कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान को आगे नहीं रखती, वो अपनी जमैका की पहचान पर जोर देती रही हैं। NDTV प्रॉफिट की एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो संबंध वैसे ही बने रहेंगी जैसे पहले थे। भारत सरकार के बाइडेन प्रशासन से सही संबंध रहे हैं और कमला हैरिस भी उसका हिस्सा रही हैं। वैसे दिलचस्प बात है कि एक तरफ ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस हैं, जिनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में आई कमला हैरिस हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों तरफ भारतीय कनेक्शन है। इसी कारण कुछ भारतीयों ने अपने अपने हिसाब से अपना पाला चुन लिया है। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।